नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। और भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में। अगर आपको कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई है, आपको लोन लेना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी जेन्युइन इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से इमरजेंसी में आप लोन ले सकते हो। इमरजेंसी का मतलब है इमरजेंसी, पर्सनल खर्चों के चक्कर में, शौकबाजी के चक्कर में, घूमने के चक्कर में, शॉपिंग के चक्कर में कभी भी लोन मत लीजिएगा। लोन हमेशा इमरजेंसी में ही लीजिएगा। तो चारों के चारों जो लोन ऐप है आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है। आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पर लोन मिल जाएगा और कम से कम इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलता है इन ऐप के माध्यम से। चारों लोन ऐप के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। कितना लोन देती है ये ऐप है, क्या रेटिंग है, कितने डाउनलोड्स है और इसके साथ साथ कितना लोन प्रोवाइड करती है, कितना लोन लेंगे तो कितनी ईएमआई आपको देनी पड़ेगी। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। आप लाइक करने में काफी कंजूसी करते हो और इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। पहली जो लोन ऐप है इसका नाम है कैसी। इस ऐप के माध्यम से आप 4 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। ऐप की रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है। डाउनलोड की बात करें तो भाई यहाँ पर 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है इस ऐप के। ये जो ऐप है ना आपको 4 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करती है। 1,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का आप इस ऐप के माध्यम से लोन ले सकते हो। नो गारंटियर कोलेटरल रिक्वायर्ड, यानी कि लोन लेने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी गारंटियर की जरूरत है। 100% पेपरलेस प्रोसेस है और 0 फोरक्लोजर चार्ज, यानी कि समय से पहले लोन को क्लोज करना चाहते हो। अगर जैसे कि आपने 50,000 का लोन लिया, 2 महीने के बाद आपके पास पैसे आ गए, आप चाहते हो कि जो लोन चल रहा है सारी राशि एक साथ में जमा कर दूं और मैं लोन को क्लोज कर दूं, तो आप करवा सकते हो। किसी भी तरीके का फोर्स क्लोजर चार्ज नहीं लेती ये ऐप। इसके साथ साथ आप इस ऐप के माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हो डिजिटल गोल्ड में, म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हो, एफडी भी कर सकते हो। बट हम ओनली बात कर रहे हैं लोन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए इंस्टेंट पर्सनल लोन ये ऐप प्रोवाइड करती है 4 लाख रुपए तक का। अब यहाँ पर इस ऐप की एलिजिबिलिटी की बात करें तो लोन लेने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी, जो आपकी एज है 21 साल की होनी चाहिए और आपकी जो मंथली सैलरी है अगर 15,000 रुपए है, 15,000 है, तो आपको इस ऐप के माध्यम से लोन मिल जाएगा। और यहाँ पर आपकी जो सैलरी है बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, यानी कि ये बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मांगे, प्रूफ के तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, पैन कार्ड देना रहेगा, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको देना रहेगा और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको देनी रहेगी। इसके साथ साथ इनका बात करते हैं एपीआर की, तो 30.42% से लेकर 44.52% इनका एपीआर रहता है। 3 मंथ से लेकर 18 मंथ के लिए आप लोन ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस ये थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। 5.5% से लेकर 6.5% ये प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रहे हैं। बाकी दूसरी जो ऐप है, प्लेटफॉर्म है, वो 2% से लेकर 2% से उनका स्टार्ट होता है प्रोसेसिंग फीस, बट यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है। अब यहाँ पर बात करते हैं लोन की। अगर आप इस ऐप के माध्यम से 30,000 रुपये का लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट आपका पर एनुअल के हिसाब से पड़ेगा 30.42% का। और इसके साथ साथ 3 महीने के लिए आपको लोन मिलेगा। टोटल इंटरेस्ट आपने दिया 2,250 रुपये और आपका प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी 1,947 रुपये। और यहाँ पर आप 30,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 28,053 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएंगे और वापस आपको पे करना पड़ेगा 32,250 रुपये। और आपकी मंथली जो ईएमआई बनेगी 10,750 रुपये की आपकी ईएमआई बनेगी। और इनके जो एनबीएफसी पार्टनर हैं वो यहाँ पर इन्होंने लिस्ट दे रखी है, ये इनके एनबीएफसी पार्टनर हैं। तो ये ऐप है कैसी ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप 1,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ट्राई करना तो आप कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। अब बात करते हैं दूसरी लोन ऐप के बारे में। तो इस ऐप का नाम है होम क्रेडिट। इस ऐप के माध्यम से आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है। डाउनलोड की बात करें तो 5 मिलियन प्लस डाउनलोड है इस ऐप के। यहां पर बता रखा है कि 5 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा। 100% पेपरलेस प्रोसेस है, आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप है ये। और इनका जो एनुअल इंटरेस्ट ये चार्ज करेंगे 24% से लेकर 49% इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं। 6 मंथ से लेकर 48 मंथ के लिए आप लोन ले सकते हो। मैक्सिमम 48 महीने के लिए आप लोन ले सकते हो। और प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 3.9% से लेकर 4.06% ये प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए आप 50,000 रुपए का लोन लेते हैं तो आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट यानी कि एपीआर जो रहेगा 24% के हिसाब से ये चार्ज करेंगे 1 साल के लिए।
12 मंथ के लिए आपको लोन मिलेगा और प्रोसेसिंग फीस रहेगी 1000 रुपये प्लस 18% जीएसटी 250 रुपये हो गए और आपकी जो ईएमआई बनेगी 4728 रुपये की ईएमआई बनेगी और आपको वापस पे करना पड़ेगा 57,986 रुपये यानी कि 57,986 रुपये आपको वापस पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये इंस्टेंट पर्सनल लोन के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो, 5 मिनट में अप्रूवल हो जाता है और कम से कम डॉक्यूमेंट्स आपको देने रहते हैं। इसके साथ साथ ये फ्लेक्सिबल पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करते हैं जो कि मैक्सिमम है 90,000 रुपए का और इस पर यहाँ पर बता रखा है कि इनका जो एपीआर ये चार्ज करेंगे एनुअल इंटरेस्ट रेट 24% से लेकर 49% का 6 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए ये फ्लेक्सी पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। तो होम क्रेडिट ऐप है, इस ऐप के माध्यम से भी आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। इस ऐप का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर भी ये ऐप अवेलेबल है और एप्पल का जो ऐप स्टोर है उस पर भी अवेलेबल है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये खुद एक एनबीएफसी है। अब बात करते हैं तीसरी लोन ऐप के बारे में। अगली जो लोन ऐप है नंबर 3 पर जो लोन ऐप है इसका नाम है पेसेंस। पेसेंस ऐप के माध्यम से भी आप लोन ले सकते हो। 3.6 की रेटिंग है। डाउनलोड की बात करें तो 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जितनी भी जो इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप रहती है ना, ये खुद से कभी भी लोन प्रोवाइड नहीं करती। ये जुड़ी रहती है एनबीएफसी के साथ, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रहती है, जो बैंक्स रहते हैं उनके साथ जुड़ी रहती है। इनके जो लेंडर्स रहते हैं, इनके जो पार्टनर रहते हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो ऐप है ना पेसेंस, ये आपको प्रोवाइड करती है लोन 5,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का। और यहाँ पर ये जो एपीआर चार्ज करते हैं 16% से लेकर 36% का। जीरो कोलेटरल है, यानी कि आपको लोन लेने के लिए कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। फुल ट्रांसपेरेंसी है, जीरो कोलेटरल एंड पेपरलेस प्रोसेस है। अपने हिसाब से ईएमआई आप बनवा सकते हो। और यहाँ पर इन्होंने इनके जो एनबीएफसी जो पार्टनर हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, है ना, पेयू फाइनेंस हो गया, ये इनके एनबीएफसी पार्टनर हैं। लोन लेना है आपको तो अगर आपको शादी करनी है, मैरिज है, उसके लिए आप लोन ले सकते हो। 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए लोन ले सकते हो, ट्रेवल के लिए लोन ले सकते हो, बाकी एजुकेशन के लिए आप लोन ले सकते हो, मेडिकल इमरजेंसी के लिए लोन ले सकते हो, इंस्टेंट कैश की जरूरत है तब भी आप लोन ले सकते हो। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए 1 लाख रुपए का आप लोन लेते हैं तो आपको 24 मंथ के लिए लोन मिलेगा। मैक्सिमम 2 साल के लिए आप लोन ले सकते हो। 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो, और एपीआर रहेगा 24% का और मंथली इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे 3%। प्रोसेसिंग फीस हो गया यहाँ पर 3% यानी कि 3,000 रुपये। इंटरेस्ट आपने दिया 26,891 रुपये और ईएमआई बनेगी 5,391 रुपये की और रीपेमेंट करना पड़ेगा आपको 1,32,297 रुपये। एलिजिबिलिटी की बात करें तो भारत के नागरिक होनी चाहिए, आपकी एज 21 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। और ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं ये 600 से ज़्यादा सिटी में लोन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने लेट पेमेंट चार्ज के बारे में भी बता रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर बता रखा है कि अगर आप फोर्स क्लोजर चार्ज यहाँ पर बता रखा है 4% से लेकर 18% का, प्लस उस पर जीएसटी लगेगा। और लेट पेमेंट चार्ज अगर आप समय पर ईएमआई नहीं भरेंगे तो लेट पेमेंट चार्ज भी लगेगा 500 रुपये प्लस 18% जीएसटी। तो इस ऐप के माध्यम से भी आप लोन ले सकते हो। यहाँ पर बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो आपको देना पड़ेगा आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप दे सकते हो आधार, यूटिलिटी का बिल दे सकते हो, रेंटल एग्रीमेंट दे सकते हो, इनकम प्रूफ के तौर पर बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो और आपको फोटोग्राफ आपको देनी रहेगी और सिंपल जो प्रोसेस रहता है वो आपको फॉलो करना रहेगा। तो इस ऐप के माध्यम से भी आप लोन ले सकते हो 5,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का। अब बात करते हैं अगली लास्ट लोन ऐप के बारे में। लास्ट और अगली जो लोन ऐप है इस ऐप का नाम है एम पॉकेट। एम पॉकेट ऐप के माध्यम से भी आप लोन ले सकते हो। ये जो ऐप है ज़्यादा तो नहीं, मैक्सिमम 30,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड करती है। आरबीआई रजिस्टर्ड है। अगर आप स्टूडेंट है या फिर सैलरीड पर्सन है, दोनों को ये ऐप लोन प्रोवाइड करती है। 500 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक का आप लोन ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 0% से लेकर 4% पर मंथ के हिसाब से ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। 61 डेज से लेकर 120 डेज के लिए ये ऐप लोन प्रोवाइड करती है। ज़्यादा तो नहीं, मैक्सिमम 120 दिन के लिए आपको लोन प्रोवाइड करती है ये ऐप। बट अगर आप स्टूडेंट है, सैलरीड पर्सन है, दोनों को ये ऐप लोन प्रोवाइड करती है। पैसा आप बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो, पेटीएम अकाउंट में भी ले सकते हो और अगर आप समय पर आप रीपेमेंट करते हो तो आपको रिवार्ड भी दिया जाता है इनकी तरफ से। और प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 50 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रोसेसिंग फीस रहती है, प्लस 18% जीएसटी रहती है। ये जो ऐप है ना, ये स्मॉल लोन ऐप है और एपीआर यहाँ पर 142% का एपीआर रहता है। इंटरेस्ट रेट 0% से लेकर 4% पर मंथ के हिसाब से ये चार्ज
करेंगे। अब मान लीजिए अगर आप 2,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 3 महीने के लिए आपको लोन मिल जाएगा। 24% पर एनुअल के हिसाब से ये इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर रहेगी 200 रुपये, जीएसटी रहेगा 36 रुपये और टोटल इंटरेस्ट 120 रुपये, APR 71% का। और 2,000 रुपये का लोन लेते हैं तो आपको वापस पे करना पड़ेगा 2,356 रुपये, यानी कि 356 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पर बता रखा है कि RBI रजिस्टर्ड जो NBFC है, एम पॉकेट फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसकी तरफ से लोन प्रोवाइड किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप स्टूडेंट है तो आपको लोन मिल जाएगा। सैलरीड पर्सन है तो आपकी जो सैलरी है 9,000 रुपये अगर है तो आपको लोन मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अगर आप स्टूडेंट है तो आपको कॉलेज का ID कार्ड देना रहेगा। आपकी एज 18 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। कॉलेज का ID कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड देना रहेगा। और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना रहेगा 3 मंथ का, या फिर सैलरी स्लिप दे सकते हो, या फिर ज्वाइनिंग लेटर दे सकते हो। और आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हो। पैन कार्ड देना रहेगा और अपनी KYC करनी रहेगी। तो एम पॉकेट ऐप के माध्यम से भी आप लोन ले सकते हो। ये ऐप ज़्यादा तो नहीं, 30,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड करती है। तो ये 4 इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कोई दूसरी ऐसी इमरजेंसी हो गई है तो इनमें से किसी एक ऐप के माध्यम से आप जा सकते हो। बाकी तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी, पर्सनल खर्चों के चक्कर में, शौकबाजी के चक्कर में कभी भी लोन मत लीजिएगा। कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई है, कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा, तभी आप लोन लीजिएगा। वरना जितना हो सके लोन लेने से बचे। और हमेशा लोन लेने से पहले 4-5 प्लेटफॉर्म को जरूर कंपेयर कीजिए। जहां पर भी आपको कम इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल रहा है वहां से आप लोन लीजिए। मेरे कहने पर या फिर किसी और के कहने पर कभी भी लोन मत लीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ।